निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते नारायणी नमोऽस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। रा 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 रा। राम नाम की जयकार तो अब सारा संसार करेगा प्रभु। शीघ्र बताइए ना, क्या हुआ जब श्री राम और रावण आमने सामने आए? कैसे हुआ पाप का अंत? जानती हूँ एक अनन्य भक्त का अंत आपको पीड़ा दे रहा होगा, किंतु इसमें एक शुभ बात भी है। वैकुंठ धाम का द्वारपाल जय कि 3 जन्मों की नारायण मिलन की प्रतीक्षा की यात्रा का दूसरा पड़ाव आज पूरा होने को है। मैं बस इस बात की आशा करती हूँ कि अपनी मृत्यु को प्राप्त करने से पहले रावण अपना सत्य जान ले और अपनी भूल समझ ले। यही सीख का नियम है देवी। यदि प्राणी समय रहते ये सीख ना जाए कि धर्म और मर्यादा का पालन करना कितना आवश्यक है, तो उसका अंत संसार के लिए एक सीख बन जाता है और आरंभ होता है एक नए युग का। तो फिर बताइए ना, अंत में रावण सीखा या सीख बन गया? अद्भुत पिताश्री, सब जानता हूँ। मुझे वहाँ आरती में बिठा देते हैं और माता को ही सुंदर सुंदर कथाएं सुनाते हो। कर दिया ना राम कथा का अंत? नहीं गणेश, ऐसा नहीं है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। प्रभु श्री राम की कथा केवल एक कथा ही नहीं है, अपितु एक सोच है जिसका कोई अंत नहीं। और वैसे भी तुम अत्यंत उचित समय पर आए हो, क्योंकि इस राम कथा में यदि किसी का अंत होने जा रहा है तो एक नए युग का प्रारंभ भी होने जा रहा है। यहां मेरे पास आओ। राम कथा तो वो कथा है गणेश, जो बालक हो या वृद्ध सभी को सुननी चाहिए, क्योंकि इस संसार में धर्म और मर्यादा का ज्ञान सबको होना अत्यावश्यक है। सुप्रिय गणेश, तुम भी सुनो। पुरुषों में उत्तम भारत की आत्मा, परम परमात्मा, नरों में नारायण, प्रभु श्री राम की कथा, श्रीमद् रामायण। महाराज, दशरथ नंदन आए हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुण। सीता सीता सीता। कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम। पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। श्री रामचंद्र की श्री रामचंद्र की श्री रामचंद्र की श्री रामचंद्र की श्री रामचंद्र। क्या दे सकता हूँ आपको? आप राम मुझे दे दीजिए। भजु दीन
दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारो दारु अंग विभूषणम आजानुभुज शर चाप संभ्रमित खर भूषणम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। जो व्यक्ति महादेव के धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा साधेगा वही व्यक्ति सीता का वर होगा। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय। अयोध्या के सिंहासन पर अब राम नहीं भरत बैठेगा, भरत बैठेगा। राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। जब तक मेरे राम भैया लौट कर नहीं आते मैं भी अयोध्या में पग नहीं धरूंगा। जय श्री राम। माता जय श्री राम। आओ राम, इस महायुद्ध के अंत का खेल आरंभ करें। कवच पहन लो दशानन, दुर्बल हो तुम। कवच पहन लो। वीर पुत्र वो भुजा होती है जिससे व्यक्ति संसार के विकास के यज्ञ में अपनी आहुति देता है, पर तुमने तो अपनी अहंकार की चिता में अपने पुत्र को भस्म कर दिया। भुजा दुर्बल है तुम्हारी, भुजा बंद पहन लो। सहस्त्रों वीरों की हत्या का भार तुम्हारे कंधे पर है दशानन। तुम्हारे कंधे दुर्बल हो गए, कंध कवच पहन लो तुम, जिसने अपने हट और वासना के सागर में अपनों को डुबोया, ये सिद्ध किया कि तुम्हारे हृदय में ना प्रेम वास करता है ना भावना। छाती दुर्बल हो गई है तुम्हारी दशानन, वक्ष कवच पहन लो। अद्भुत छंद गढ़ा है तुमने, शब्दों का सटीक चुनाव किया, पर जीवन में कर्मों के उचित चुनाव से चूक गए तुम। इतना ज्ञान होने पर भी अर्थ का अनर्थ कर दिया। अशब्द से शब्द ज्ञान प्रारंभ होता है रावण, पर तुम उस अ को धर्म के साथ जोड़कर अधर्म के पथ पर चल दिए। धर्म किसी को लहूलुहान नहीं करता, वो तो अवसर देता है, परंतु मार्ग पर ना आने पर उसका अंत आवश्यक है। जिसने धर्म को अधर्म बना दिया। रात का संहार करके सूर्य बड़ा नहीं होता रावण, सूर्य बड़ा होता है अंधकार का नाश करके।